हेलो एवरीवन। तो ये मेरा फंक्शन का फिफ्थ लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप अगर वो 4 लेक्चर का देखे होगे तो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। और ये लेक्चर क्लास 12 के बच्चों के लिए है और जो इस बार जेई मेंस और एडवांस देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अभी नए आए हो हमारे चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, ये फंक्शन का फिफ्थ लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी 4 लेक्चर हो चुका है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आप ये जो लेक्चर होने वाला है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए जो अभी क्लास 12th में है या फिर जो 12 पास आउट हो गए हैं और इस बार जेई मेंस और एडवांस दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको आगे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। हाँ, एक और सजेशन कि अगर आप कॉपी पेन लेके बैठोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम देने वाले हैं वो आप एक बार प्रैक्टिस करो, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ, जितना जल्दी आप बना सकते हो यही। तो आप खुद से एक बार ट्राई कर लो। अगर आपका दिमाग क्लिक करता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसके बाद फिर वीडियो देखो आप, ठीक है, कि आपका प्रोसेस सही है या फिर गलत है, आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये फिफ्थ लेक्चर है, इसमें डिस्कस करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज। ठीक है, यही चल रहा था तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग रेंज पे बहुत सारे क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन रेंज फाइंड करना है। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस टू। ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू टू। ठीक है, इसका रेंज फाइंड करना है। करो, खुद से करो। तो रेंज फाइंड करने के लिए कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं। रेंज ये एफ एक्स को वाई रखो, एफ एक्स को वाई रखो और वाई इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू लिख दो, एक्स इक्वल टू, तो पहले दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं। तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, ये जी आगे डोमेन फाइंड करते हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। मतलब बताइए कि यहाँ पे y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। एक तो यहाँ पे रूट अंडर है ना, तो रूट अंडर अगर है तो क्या करते हैं, रूट अंडर जो भी फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है और टू तो पॉजिटिव है ही। अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करें तो वो ऑलवेज, मतलब y का हर रियल वैल्यू के लिए ये जो इनइक्वलिटी है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें देखिए, उसमें है एफ एक्स इक्वल टू दैट मीन्स वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस टू। रूट अंडर फंक्शन है ना, तो रूट कभी भी नेगेटिव नहीं देता है, ये पॉजिटिव ही जीरो देगा, है ना। तो ये जो पूरा रियल नंबर आया है इसमें से नेगेटिव वाला पार्ट को हटा देंगे क्योंकि ये वाई पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव वाला पार्ट को लेंगे तो वाई का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, वाई का वैल्यू आएगा जीरो से इन्फिनिटी तक। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी तक, और वाई का वैल्यू का ही रेंज बोलते हैं, तो यही हो गया रेंज। ठीक है, क्लियर हुआ ना रेंज कैसे फाइंड किए यहाँ पे। तो रूट अंडर अगर फंक्शन है इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया अच्छे से।
जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन देंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज फाइंड करना है। ठीक है, करो, खुद से ट्राई करो, फिर बताते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे बताइए, क्या करेंगे? एफ एक्स को वाई लिखना है ना, एफ एक्स को वाई लिखना है, और रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक पहले बता चुके हैं कि एफ एक्स को वाई लिखना है। ओके, इसके बाद y इक्वल टू लिखा हुआ है तो हमें x इक्वल टू लिख देना है। तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, इसके बाद एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा? x इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट ओवर 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, तो अब जैसे डोमेन फाइंड करते हैं उसी तरीके से करना है। मतलब यहाँ रूट अंडर लिखा हुआ 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो रूट को डिफाइन होने के लिए 4 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। ओके, तो यहाँ से ये इसको फैक्टराइज करेंगे, दो फैक्टर बनेगा, 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इसके बाद नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि y का वैल्यू क्या कहाँ से कहाँ तक होने वाला है। ये -2 है, ये 2 है, 2 से ग्रेटर रखेंगे तो माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। ये कैसे लिख रहे हैं? ये वेविकर मेथड से, बेसिक मैथमेटिक्स से पढ़ाया जाता है ना। ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव वाला साइन ही होगा, मतलब -2 से 2 तक ही मेरा आंसर होगा। ओके, अब देखिए -2 से 2 तक आ गया, लेकिन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो है रूट अंडर, मतलब y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा मतलब -2 से 2 में जो नेगेटिव पार्ट है उसको हटा देंगे, मतलब फाइनल आंसर होगा 0 से लेकर 2 तक। तो आंसर लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 में क्लोज होगा, क्योंकि 0 यहाँ पे हो सकता है, कब होगा? जब x का वैल्यू -2 और 2 रखेंगे तो, और 2, तो 2 यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वलिटी का साइन है, मतलब 2 रख सकते हैं, तो 2 पे क्लोज ब्रैकेट, तो 0 से 2 हो जाएगा यहाँ पे रेंज। ठीक है, समझ में आए अच्छे से, है ना। तो रेंज का इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा तब सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। ओके, नोट डाउन कर लो इसे जल्दी से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, इसका फाइंड करना है रेंज। ठीक है, रेंज पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं आज, तो रेंज फाइंड करना है इसका। तो क्या करेंगे? एफ एक्स को y लिखना है। ठीक है, वो एफ एक्स को y लिखना है, तो y इक्वल टू होगा 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद x इक्वल टू लिखना है ना, x इक्वल टू, तो इंटू करते हैं, y इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये होगा 3y माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 2, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू होगा 3y माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखिए, एक्स स्क्वायर अगर फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा 3y माइनस 2/y, है ना। तो अब x का वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर, ठीक है, रूट ओवर 3y माइनस 2/y होगा इतना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, तो अब देखिए रूट अंडर है ना, रूट अंडर को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर डिफाइन कब होता है? जब रूट के अंदर जितना ही फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर? तो लिख सकते हैं 3y माई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से इनइक्वलिटी आ जाएगा, इंटरवल आ जाएगा कि y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होने वाला है।
एक तो 0 होगा, एक 2/3 होगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, ये जो साइन लिख रहे हैं प्लस माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें अगर दिक्कत होगा तो बेसिक मैथमेटिक्स में आप जाकर देख सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स का हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट लेक्चर अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आप उसे जाओ देखो, तो वेविक कर मेथड आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस। अब चाहिए कौन सा साइन? प्लस वाला, है ना। प्लस वाला कहाँ से कहाँ तक? 2/3 से ग्रेटर पर है और 0 से लेस पर है ना। और इक्वल टू का साइन लिया हुआ है। 0 अगर रखेंगे तो 0 नीचे y है ना, y नीचे 0 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा, 0 नहीं रख सकते हैं यहाँ पे, ओपन ब्रैकेट। 2/3 रखते हैं, 2/3 ऊपर से आया था तो 0 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो सकता है, तो 2/3 पे क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ से आंसर क्लियर लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से लेकर 0 तक, 0 में ओपन, यूनियन, क्लोज ब्रैकेट, 2/3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है, तो यही हो गया रेंज। ठीक है, समझ में आया ये वाला? ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है f(x) इक्वल टू 2/4 + x। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका रेंज फाइंड करना है। ठीक है, तो f(x) को लिखते हैं y, तो y इक्वल टू होगा 2/4 + x। ठीक है, ओके, अब जो y इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू, तभी हम लोग रेंज फाइंड करेंगे, तो ये होगा y × 4 + x। ठीक है, इक्वल टू 2। तो यहाँ से अब देखेंगे ये होगा 4y + xy इक्वल टू 2। ओके, तो xy इक्वल टू 2 - 4y है ना। तो इसके बाद x इक्वल टू आ जाएगा 2 - 4y/y। ठीक है, ये x इक्वल टू आ गया है ना। तो अब जैसे डोमेन फाइंड करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो क्या करेंगे, y डिनोमिनेटर में है ना, y डिनोमिनेटर में है, मतलब y का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 अगर होगा तो ये पूरा अनडिफाइन हो जाएगा, ये पूरा अनडिफाइन हो जाएगा, मतलब y का वैल्यू 0 नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी रखा जा सकता है। तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, और उसमें से 0 को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 0 एक सिंगल एलिमेंट है इसलिए इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है y बिलोंग्स टू r-0, y बिलोंग्स टू r-0, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया इसका रेंज, बस सिंपल है। जिस तरीके से हम लोग अभी 4 क्वेश्चन देखे हैं, चारों क्वेश्चन बहुत सारा चीज़ हम लोग सिखाए हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन आप खुद से बना भी लिए होंगे, है ना। तो रेंज का इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, आप खुद से करो, खुद से अगर बनता है तो आपको अच्छा लगेगा। ओके, फिर भी एक बार आप आंसर को मैच कर लो कि जो तुम बनाए हो और मेरा जो आंसर आया है, एक बार मैच कर लो। अगर इससे आपको पता चले कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, अगर इतना आंसर नहीं आया है तो कहाँ पे आप गलती कर रहे हो ये आपको पता चलने वाला है ना। चलो ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है f(x) इक्वल टू log ऑफ बेस में √2 है ना, बेस में √2 है, यहाँ पे होगा 2 - log बेस में 2 है, और यहाँ पे 16 sin² x + 1। एक ब्रैकेट क्लोज हुआ इसके लिए, एक ब्रैकेट क्लोज हुआ इसके लिए। ठीक है, तो इसका रेंज फाइंड करना है। चलो करो, इसको बना, ट्राई करो। तो अगर आप कॉपी कलम लेके नहीं बैठे हो तो आप जल्दी से कॉपी कलम ले लो और खुद से ट्राई करो, बनाओ, साथ में पढ़ो, क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई कर लो, तब आपको क्वेश्चन बनाने में और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत आपको बेनिफिट होगा। एक अगर आप पहले से पढ़ चुके हो तो ठीक है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी होता है ना,
क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा रेंज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। और डोमेन रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फंक्शन को समझने के लिए। आगे जितना भी टॉपिक आने वाला है उसमें डोमेन रेंज से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो पूरा कैलकुलस का बेस होता है फंक्शन में डोमेन अच्छे से कर लो, आपको सारा कैलकुलस अच्छे से समझ में आने वाला है। चलो ठीक है, तो इसको बनाते हैं, इसका फाइंड करना है रेंज। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे अप्रोच लेते हैं। यहाँ पे 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 है ना, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, इसका वैल्यू फाइंड करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, ठीक है। तो देखिए कि पहले स्टार्ट करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होगा, है ना, 0 से लेकर 1 तक होगा साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू। तो अब 16 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 16 साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 16 तक होगा। एक एक स्टेप चलना है, जैसे ये लिखा हुआ है उस तरीके से बढ़ना है और देखना है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा। तो 16 साइन स्क्वायर हो गया, अब क्या है +1, तो यहाँ पे 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 करते हैं, तो +1 करते हैं तो 16 + 1 हो जाएगा और इधर में 0 + 1 होगा। मतलब यहाँ से 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा 1 से लेकर 17 तक, है ना, 1 से लेकर 17 तक होगा। अब जब 1 से लेकर 17 तक हो गया तो फिर देखिए आप कि log ऑफ बेस 2 लगा हुआ है ना। अब दोनों साइड हर साइड में log ऑफ बेस 2 लगाते हैं, तो जब log ऑफ बेस 2 लगाएंगे 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 में, तो इधर भी log ऑफ बेस 2 17 लिखेंगे और इधर भी log ऑफ बेस 2 1 लिखेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो log ऑफ बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वो 0 से लेकर log 17 बेस 2 तक होगा इतना ना। log 17 बेस 2 रह दिए और यहाँ पे log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। ओके, अब यहाँ पे 2 माइनस है तो पहले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ log बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स +1, है ना। जब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे लेस देन है, ये होगा ऐसे माइनस log 17 बेस 2, ठीक है, यहाँ पे 0। ओके, अब क्या करेंगे, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देखिए 2 लिखा हुआ है मतलब 2 ऐड करेंगे। तो जब 2 ऐड करेंगे तो 2 माइनस log बेस 2 16 साइन स्क्वायर एक्स +1, 2 ऐड करेंगे तो 2 माइनस log 17 बेस 2 और यहाँ पे होगा 0, है ना, ठीक है। अच्छा 2 ऐड कर दे रहे हैं ना, तो 2 + 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2 माइनस log बेस 2 16 साइन स्क्वायर +1 का वैल्यू 2 माइनस log 17 बेस 2 से लेकर 2 तक होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो log ऑफ बेस रूट 2 है, log ऑफ बेस रूट 2 मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये log के अंदर जो फंक्शन लिखी हुई है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी log डिफाइन होगा, है ना, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 माइनस log 17 बेस 2, तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू ये नेगेटिव आता है ना, इसका वैल्यू नेगेटिव आता है। तो 2 माइनस log बेस 2 16 साइन स्क्वायर +1 का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं 16 साइन स्क्वायर एक्स +1 का जो वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक होगा, लिख सकते हैं वो होगा 0 से लेकर 2 तक, है ना। ये जो नेगेटिव था उसको हम लोग 0 से स्टार्ट कर दिए, यहाँ 0 हो गया और ये जो 2 + 0 है ये हो गया 2 जो इधर आ गया, है ना, इधर लिख दिया। इसके बाद
ओके, इसके बाद थोड़ा सा हम साइड सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके ओके, अब यहाँ पे log ऑफ बेस रूट टू लगाना है, log ऑफ बेस रूट टू लगाना है। ओके, तो देखिए जब log ऑफ बेस, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखे है ना, तो इक्वल टू नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि log को डिफाइन होने के लिए इक्वल टू नहीं करना होता है ना, इक्वल टू नहीं करना है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डिफिनेशन होता है कि जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, है ना, जीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। तो log ऑफ बेस रूट टू हो गया, टू माइनस log बेस टू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट फिर से क्लोज कर दिए। यहाँ पे हो जाएगा log टू बेस रूट टू। ओके, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम जीरो लिखते हैं, जीरो से ग्रेटर लिखते हैं, है ना, तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी, है ना। जब हम लोग जीरो से ग्रेटर कोई नंबर रखते हैं उसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है ना, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, ऊपर में जो डैश दिए हैं वो एक्चुअली माइनस नहीं है, वो सिर्फ डैश है, इसको हम यहाँ से ऐसे हटा देते हैं। ओके, तो अब देखिए माइनस इन्फिनिटी से आ गया ना, तो अब यहाँ से ये जो वैल्यू है log ऑफ बेस रूट टू और टू माइनस log बेस टू 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वन, ये जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू कितना होगा, टू है ना, रूट टू का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर टू आ जाएगा, ठीक है। टू से मतलब लेस होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेंज यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको रेंज लिखने के लिए। ओके, तो इसका देखिए रेंज क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक और टू में क्लोज होगा, ठीक है। ये हो गया आंसर इसका, यही हो गया उनका रेंज, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे एक बार फिर से देख लो, नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये 5th लेक्चर है, इसके पहले 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप नए आए हो तो उन चारों वीडियो लेक्चर को आप देखो, पहले आपको अच्छे समझ में आ जाएगी, तो आपको ये पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और अगर आप नए आए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत अच्छे लेक्चर्स आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बेल आइकन प्रेस करने के बाद। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 होप आप लोगों को समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर में 4 प्लस 1, है ना। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, इसका रेंज फाइंड करना है। ओके, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, तो ये जो एक्स स्क्वायर ऊपर में है इसको नीचे में ले जाते हैं, डिवाइड का डिवाइड, मतलब ये होगा 1 बाई एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, इतना लिख सकते हैं। इसके बाद एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई, तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ये होगा। अब देखिए एक चीज़ आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। ये कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, ये प्रूव करते हैं अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन से, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है, इस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है ना।
अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 1/x² प्लस 1/x² करते हैं तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है 1/2, ठीक है। और ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू जीरो नहीं होगा है ना, हाँ इक्वल टू जीरो होगा किस पे, जीरो पे इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए ऊपर में ये जो फंक्शन है x का वैल्यू जीरो रखें, जीरो हो ही जाएगा है ना, और हर जगह पॉजिटिव है, x² पॉजिटिव है, x⁴ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, जीरो होगा। तो 1/x² प्लस 1/x² का जो वैल्यू है वो जीरो से लेकर 1/2 तक होगा। इसका मतलब y का वैल्यू, मतलब f(x) का वैल्यू इतना है, यही ना f(x), तो मतलब y का जो वैल्यू आ जाएगा y बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा 0 से 1/2 तक, यही हो गया रेंज। था ना आसान। तो आपको बहुत सारे चीज़ आपको पता रखना होता है रेंज फाइंड करने के लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये APGP में आप लोग पढ़े होंगे है ना, AMGM ग्रेटर लगा देंगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए x² प्लस 1/x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाता है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है f(x) इक्वल टू 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x, ये 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x, इसका रेंज फाइंड करना है। करो, बनेगा तुम लोग से, ट्राई करो पहले इसको, बन जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, तो बनाते हैं ना इसको। तो इस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है sin 3x प्लस cos 3x, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा। ये देखिए, ये साइड में हम बता देते हैं कि अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, थीटा दोनों में सेम होना चाहिए, तो इसका जो वैल्यू होता है वो माइनस √a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b² तक होता है ना। तो यहाँ पे थीटा कितना है, 3x और a b का वैल्यू 1 1 है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस √2 से प्लस √2 तक होगा, है ना, ठीक है। तो इसका वैल्यू मिल गया, sin 3x प्लस cos 3x का वैल्यू माइनस √2 से √2 तक होगा, है ना। अब डिवाइड में 2 प्लस किया हुआ है तो 2 ऐड करते हैं, तो 2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 2 माइनस √2 से 2 प्लस √2 तक, ये होगा। अब 1/, जब करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो 1/2 प्लस sin 3x प्लस cos 3x, मतलब ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 प्लस √2, और यहाँ पे होगा ऐसे 1/2 माइनस √2, यही ना y है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू होगा 1/2 प्लस √2 से 1/2 माइनस √2 तक, है ना, यही हो गया रेंज। ठीक है, समझ में अच्छे से। तो देख रहे क्वेश्चन कितना आसान है, आप आराम से बना सकते हो, इसलिए बोले थे कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसका खुद से बनाओ, खुद से बनता है तो बहुत कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जा रहा होगा। ओके, जिससे नहीं बना होगा जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है f(x) इक्वल टू ln 2x माइनस x²। ln मतलब log ऑफ बेस e को कहते हैं ln, है ना, इसका रेंज फाइंड करो।
ओके, इसका रेंज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा। तो साइड में थोड़ा सा हम थ्योरी बताते हैं, थोड़ा सा जिसका नहीं पता होगा उसके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है और और डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो इसका कर्व कैसे बनता है, इसका कर्व बनता है ऐसे डाउनवर्ड। और इसका जो ये पॉइंट है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है। और जो -d/4a है, जो y कोऑर्डिनेट वही होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं -x² प्लस 2x। ठीक है, तो -x² प्लस 2x में a का वैल्यू हो गया -1, b का वैल्यू है 2। ठीक है, तो a का वैल्यू तो नेगेटिव आ गया। और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट होगा b² - 4ac मतलब 4। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो इसका कर्व बनेगा ऐसे डाउनवर्ड बनेगा कर्व। और ये जो पॉइंट होगा वर्टेक्स, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -b/2a, -b/2a, तो -2/2 इंटू -2 मतलब 1 ना, 1 कॉमा -d मतलब -4/-4 मतलब 1। ठीक है, क्योंकि d का वैल्यू है 4, तो -d कितना होगा -4/4a है, 4 इंटू -1 -4, तो 1 आ गया। तो ये जो वर्टेक्स आ गया ये हो गया 1,1। ठीक है, तो यही है इसका जो y कोऑर्डिनेट है, यही बताता है कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। उसके अलावा एक 2x माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो लॉग के अंदर है, तो उसको डिफाइन होने के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब 2x माइनस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग अगर लगाते हैं, लॉग 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू होगा log 1 बेस, हाँ ठीक, लॉग ऑफ बेस, अच्छा लॉन हुआ यहाँ ना, यहाँ लॉन होगा। ओके, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ओके, तो ये होगा लॉन, है ना, लॉन 1 इससे लेस होगा, तो लॉन 1 क्या होता है 0 ना, 0 से लेस होगा, और लॉन 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -∞ से 0 तक, यही इसका हो गया रेंज। ठीक है, क्लियर हुआ ना अच्छे से। तो देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है, हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ये है। इसका रेंज फाइंड करना, फटाफट फाइंड करो। ठीक है, तो इसका रेंज फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स को वाई लिखते हैं इक्वल टू
इसको थोड़ा फैक्टराइज करके देखते हैं, क्योंकि दोनों फैक्टराइज हो जाता है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो ये होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये फैक्टराइज हो गया। डिवाइड में कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 होगा इतना। देखिए अब यहाँ पे इसको डिफाइन होने के लिए जो x का वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू होगा -3 और 2। x का वैल्यू -3 और 2 नहीं होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, है ना। अब अगर x का वैल्यू 2 नहीं है तो ये फैक्टर कट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी फैक्टर कट करेंगे वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब x का वैल्यू 2 नहीं होगा तो ये 0 नहीं होगा, कट कर सकते हैं। तो y का वैल्यू आ गया x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 1, ओके। तो यहाँ से अब जगह एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 1, है ना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या होगा, ये जो 3y है उधर ही रहेगा, 1 को उधर ले जाएंगे, x किधर आता है तो हो जाता है एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 3y प्लस 1, इतना होगा। यहाँ से x कॉमन लेते हैं, x और कॉमन लेंगे तो 1 माइनस वाई होगा इक्वल टू 3y प्लस 1 होगा। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू, यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3y प्लस 1 बाई 1 माइनस वाई, आ गया ये। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि y का वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे डोमेन फाइंड करते हुए वैसे। तो y का वैल्यू नीचे में 1 माइनस वाई है, वो तो कभी 0 नहीं होना चाहिए, तभी डिफाइन होगा, मतलब y का वैल्यू 1 नहीं होगा। एक तो चलिए y का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसके बाद जब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये अनडिफाइन होगा, और x का वैल्यू -3 रखते हैं तभी y अनडिफाइन होगा, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर है, कोई वैल्यू फिक्स नहीं आ रहा है। अगर कोई फिक्स वैल्यू आता, जैसे देखिए अगर हम ये कट करने के बाद यहाँ फंक्शन आ गया, यहाँ पे अगर यहाँ पे फंक्शन आया, अगर हम 2 रखते हैं, इसमें x और 2 रखते हैं, तो 2 रखें तो क्या होगा ऊपर 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 5, तो 1/5 आएगा। हाँ, तो 2 पर 1/5 यहाँ से आ रहा है, मतलब y में से 1/5 हटाना पड़ेगा। एक तो 1 हटा, इसके बाद 1/5 भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि 2 पर 1/5 यहाँ पे आ रहा है, ये वाला यहाँ पे 2 पर 1/5 आ रहा है, जो हटाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या क्या हो गया, y का वैल्यू हो जाएगा y बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर होगा, माइनस उसमें से क्या क्या माइनस कर देंगे, 1/5 और 1 को माइनस कर देना होगा, ठीक है। तो यही इसका हो गया रेंज। तो क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का देखिए कि क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहता है, तो एक ये अप्रोच होता है रेंज फाइंड करने का, ओके। जल्दी से नोट डाउन कर ले से। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, एफ एक्स इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन फाइंड करना है, सॉरी इसका रेंज फाइंड करना है। जल्दी से करो इसको। ओके, तो इसका रेंज फाइंड करते हैं। देखिए तो इसको एफ एक्स को y लिखते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। तो y इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x होगा, ठीक है। तो y प्लस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 2x होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
गुड। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं y ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा? डिनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमीटर लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो कभी 0 नहीं होगा, मतलब वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ठीक है, मतलब x का जो वैल्यू है वो पूरा रियल नंबर होगा। सॉरी, जब इसका वैल्यू x का वैल्यू पूरा रियल नंबर है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है x में, इसका रियल रूट होगा है ना, इसका रियल रूट होगा। जब रियल रूट होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ से 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और नंबर लाइन पर प्लॉट करके देख लेंगे, -1 1 माइनस प्लस माइनस पॉजिटिव है, -1 से 1 तक होगा, है ना, -1 से 1 तक होगा। चलिए, ये बात तो ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है वो है y। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि y का वैल्यू हम ये चेक करना चाह रहे थे कि y का वैल्यू 0 होगा कि नहीं। तो आप ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x है तो 0 आ ही जाएगा ना। ठीक है, तो 0 यहाँ से नहीं हटेगा, 0 आएगा। तो y बिलोंग्स टू होगा -1 से 1, -1 से 1 हो गया, यही हो गया रेंज। तो y का वैल्यू मिल गया -1 से 1। ठीक है, सारा समझ में आया क्वेश्चन नंबर 10। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, f(x) इक्वल टू है लॉग बेस में √5 है, और यहाँ जो फंक्शन है वो है √2 इंटू sin x माइनस cos x प्लस 3। ठीक है, ये है, इसका रेंज फाइंड करना है। चलो फिर इसका रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज इसका फाइंड करते हैं, तो अंदर देखिए फंक्शन sin x माइनस cos x है ना। तो ये देखिए sin x माइनस cos x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? अभी हमने डिस्कस किया था कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस ऑफ √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक होता है। यहाँ a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 है, तो इसका वैल्यू होगा -√2 से प्लस √2 तक। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब √2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √2 ऑफ sin x माइनस cos x। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -2 होगा, मतलब √2 ऑफ sin x माइनस cos x का वैल्यू है -2 से 2 तक होगा। ठीक है, अब 3 ऐड करते हैं, 3 ऐड किया हुआ है ना, 3 ऐड करते हैं, समझ में आ रही है अच्छे से ना। तो √2 ऑफ sin x माइनस cos x प्लस 3 करते हैं, तो इधर भी +3 करना पड़ेगा, तो ये होगा 3 - 2, और यहाँ भी करना पड़ेगा, ये होगा 3 + 2। इसका मतलब √2 sin x माइनस cos x प्लस 3 का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, अब इसका पूरा का वैल्यू मिल गया 1 से लेकर 5 तक। अब log ऑफ बेस √5 लगाते हैं, तो log ऑफ बेस √5 अगर लिखेंगे यहाँ पे होगा √2 sin x माइनस cos x प्लस 3, तो इसका जो वैल्यू होगा
वो देखिए क्या होगा यहाँ पे log 5 बेस रूट 5, और यहाँ पे होगा log 1 बेस रूट 5। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक होगा, ये तो हो जाएगा कितना, रूट 5 का स्क्वायर मतलब 2, ये होगा 0, और ये क्या है, ये है फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन एफ एक्स है, मतलब एफ एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक हो गया। इसका मतलब y का जो वैल्यू है वो होगा 0 से लेकर 2 तक, और यही हो गया हम लोग का रेंज। ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से? ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11 था, अब क्वेश्चन नंबर 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एफ एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है रूट अंडर 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ये इसका रेंज फाइंड करो फटाफट। चलिए इसका रेंज फाइंड करते हैं। देखिए इसका रेंज फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हम डोमेन देख लेते हैं कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो ये जो चीज़ है रूट अंडर 2 माइनस एक्स, फर्स्ट रूट वाला, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। सेकेंड वाला 1 प्लस एक्स का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो x का वैल्यू है वो होगा -1 से लेकर 2 तक। ये साइड में हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, ओके, अब लिखते हैं y इक्वल टू है रूट अंडर 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, यही है y इक्वल टू। ओके, दोनों तो रूट है ना, दोनों रूट है। अब क्या वैल्यू होगा इसका ये देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार हम दोनों को स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों के स्क्वायरिंग। ओके, स्क्वायरिंग नहीं भी करना चलेगा। चलिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी हम इसको बना सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स 1/2 और 2 माइनस एक्स है ना। ओके हाँ, 1/रूट अंडर 2 माइनस एक्स होगा, और 2 माइनस एक्स का -1। ठीक है, प्लस ओके यहाँ पे होगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स। ठीक है, और एक्स का 1 प्लस एक्स का 1। ठीक है, इतना होगा। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के लिए जहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है वहाँ पे इसका हम लोग 0 करते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए 0 करने से वैल्यू क्या आता है एक्स का, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 रूट अंडर 2 माइनस एक्स, इतना होगा। और दोनों साइड से 2 कट गया। ठीक है, जब दोनों साइड से 2 कट गया है तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2 माइनस एक्स इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स होगा इतना। इसके बाद अब स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स होगा, तो 2x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x का वैल्यू 1/2 आएगा। तो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा x का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, 1/2 आ गया। तो जो यहाँ पे x बिलोंग्स टू था -1 से 2 तक, है ना। अब 1/2 इसके बीच में आ रहा है, मतलब 1/2 पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी ऐसा हो सकता है। मतलब हम लोग को अब 1 पे वैल्यू फाइंड करना है, 2 पे वैल्यू फाइंड करना है, और 1/2 पे वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये सारा पर वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन का, तो फंक्शन का वैल्यू -1 पे फाइंड करते हैं। -1 अगर रखेंगे तो ये देखिए, ये जो रूट अंडर 1 प्लस एक्स है ये 0 हो जाएगा, और -1 रखेंगे तो होगा कितना, यहाँ पे √3 होगा। ओके, अब हम लोग f(2) पर फंक्शन का वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 पर।
तो 2 पे 2 माइनस एक्स है रूट अंडर, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस 2 रूट अंडर 3 होगा। और एफ ऑफ 1/2 पर वैल्यू फाइंड करते हैं 1/2 पे। तो यहाँ पे रूट अंडर 2 माइनस 1/2 मतलब रूट अंडर 3/2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 2 प्लस 1/2 तो यहाँ पे रूट अंडर 3/2 होगा। तो रूट 3/2 2 इंटू रूट 3/2 मतलब यहाँ से आ जाएगा रूट 6। ठीक है, यहाँ से रूट 6 आ गया। तो देखिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो है रूट 3 मिनिमम और ये रूट 6 मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो इसका मतलब y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू वो बिलोंग करेगा रूट 3 से लेकर रूट 6 तक। ठीक है, यही हो गया रेंज। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमम देख के हम लोग बनाते हैं ऐसे। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से ये वाला क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे। उसके बाद क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, ये है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस मॉड एक्स। इसका रेंज फाइंड करना है। जल्दी से खुद से एक बार ट्राई कर लो, फिर हम बनाते हैं। तो इसका रेंज फाइंड करते हैं। देखिए सबसे पहले मॉड है ना, तो हम एक केस लेके चलते हैं कि फर्स्ट केस 1 कि x का जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है। x का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेके चलते हैं। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि मॉड है वो हट जाएगा प्लस x में, मतलब x बाई 1 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और x इक्वल टू लिखते हैं। तो y इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू x होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई होगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई, हाँ यहाँ तक आ गया। अब जो x इक्वल टू आ गया, x क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू है y बाई 1 माइनस वाई, तो y बाई 1 माइनस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक होगा 0, एक होगा 1, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब y का वैल्यू 0 से 1 तक आ गया। यहाँ से y बिलोंग्स टू 0 में क्लोज 1 में ओपन रख सकते हैं ऐसा, क्योंकि 1 डिवाइड में है। ओके, ये तो हो गया केस 1। अब सेकेंड केस लेते हैं, केस 2। केस 2 लेते हैं। यहाँ से केस 2 क्या लेंगे, x का वैल्यू लेस देन रखते हैं 0, तो y इक्वल टू आ जाएगा x बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से y इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, तो y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स होगा। x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा y बाई 1 प्लस वाई। x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 था, इट मीन्स y बाई 1 प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 0 होगा। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक होगा -1, 0, 0 से ग्रेटर कर लेते हैं, 0 से ग्रेटर तो ये होगा प्लस माइनस प्लस, चाहिए लेस देन -1 से 0, -1 को ओपन होगा तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू -1 से 0, 0 में क्लोज।
तो अब ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ दोनों का कंबाइन करके अगर लिखते हैं तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा -1 से 1 तक, और यही हो गया रेंज। ठीक है, आया समझ में? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मॉड था या स्पेशल फंक्शन यहाँ पे इंक्लूडेड था, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का रेंज फाइंड कर लिया। ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से? जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, जब क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक होता है तब वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि जो इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें फैक्टर हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ना ही ऊपर फैक्टराइज होगा ना ही पे नीचे फैक्टराइज होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे देखिए। रेंज फाइंड करना था, लिख दिए, गुड। ओके, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ओके फाइन, तो एफ एक्स को y लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है ऊपर में ना, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस 1 कर देंगे अलग अलग, जितना डिनोमिनेटर में है उतना लिख देना है। अब इसको सेपरेट सेपरेट डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब 1 होगा, और प्लस यहाँ पे होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए ये जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला क्या चीज़ है? ये है जिसका ए पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट है बी ए स्क्वायर -4 AC 1 - 4 मतलब -3। ए पॉजिटिव है, डी नेगेटिव है, मतलब इसका कर्व कैसे बनेगा? कर्व बनेगा ऐसे अपवर्ड। जब अपवर्ड कर्व बनेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है -b/2a, -d/4a, तो -d/4a देगा इसका मिनिमम वैल्यू, तो -d मतलब 3/4, तो 3/4 होगा इसका फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो जब 3/4 मिनिमम वैल्यू है तो 1/4 हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना, इसका वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू है 3/4, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 होगा। ठीक है, अब 1 बाई करते हैं, 1 बाई, जब 1 बाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो यही हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा 4/3, और इधर कौन सा साइन होगा? इधर होगा 0। ठीक है, 0 का इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे बस ओपन ब्रैकेट होगा। ओके, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 4/3 तक होगा। ये क्लियर हुआ? अब क्या करना है? 1 ऐड करना है ना, तो 1 ऐड करते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो वैल्यू है वो होगा 1 से लेकर 1 प्लस 4/3 मतलब 7/3 तक। ठीक है, यही था एफ एक्स, तो एफ एक्स का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 1 से लेकर 7/3 तक, तो यही होगा रेंज। तो लिख देंगे y बिलोंग्स टू 1 से 7/3 तक, 7/3 में क्लोज ब्रैकेट, तो यही हो गया रेंज। ठीक है, आया समझ में? तो ये था, आसान क्वेश्चन था। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहेगा तो सोचना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, क्या उसका फैक्टर हो रहा है या फैक्टर नहीं हो रहा है, इस टाइप का देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आ गया 1 से लेकर 7/3 तक, ये हो गया इसका रेंज। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 2 टू द पावर में x प्लस 2 टू द पावर में y इक्वल टू 2, क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है ना। चलो ठीक है, रेंज फाइंड करना है, एक बार खुद से ट्राई कर लो फिर हम बताते हैं।
चलो ठीक है, इसका रेंज फाइंड करते हैं। देखिए, तो 2 टू दी पावर में x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2 टू दी पावर में y लिखेंगे, ठीक है। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू लिखेंगे log ऑफ बेस 2, यहाँ पे 2 माइनस 2 टू दी पावर में y होगा, ठीक है। अब log ऑफ बेस 2 है, मतलब जो फंक्शन होगा वो ग्रेटर देन 0 होता ही है, तभी log डिफाइन होगा। तो 2 माइनस 2 टू दी पावर में y ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, 2 टू दी पावर y लेस देन 2 हो जाएगा, मतलब y का जो वैल्यू है वो हो जाएगा लेस देन 1, ठीक है। तो y का वैल्यू लेस देन 1 आ गया है ना, y का वैल्यू लेस देन 1 आया, ओके। तो जब y का वैल्यू लेस देन 1 आया तो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, लेस देन 1। तो y बिलोंग्स टू लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, 1 में ओपन है ना, तो यही हो गया रेंज, ये हो गया रेंज। क्योंकि अगर y का वैल्यू ठीक है, तो ये हो गया इसका रेंज, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 15 और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो होप आप लोग को मज़ा आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिले होंगे, बहुत सारे नए क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी होंगे जिससे आप क्वेश्चन को देखें, और जो भी आपको नहीं आ रहा होगा बहुत सारी चीज़ सीखे होंगे, ठीक है। तो ये 5th लेक्चर ख़त्म हो गया। तो इसके पहले चारों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ जाओ, उस चारों को भी देखो। उसमें क्या क्या किए हम लोग फंक्शन का है ना, और उसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किए हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, मॉड फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सारा चीज़ हुआ है। और डोमेन क्या होता है उस पर बहुत सारा क्वेश्चन हुआ है, और रेंज क्या होता है उस पर क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। विश ऑल द बेस्ट। फिर कल मिलेंगे 8:30 बजे यही टाइम में, और नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, उसमें रेंज डोमेन रेंज ही चलेगा, और हम लोग स्पेशल उसमें डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज और आइडेंटिकल फंक्शन। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसमें बहुत कुछ आप सीखोगे, ओके।